हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था। और उनका स्पष्ट मत था कि भारत की समृद्धि का मार्ग इस देश के खेत और खलिहान से होकर के जाता है और खेत और खलिहान तभी खुशहाली के प्रतीक बनेंगे जब इस देश का किसान जागरूक होगा, वह समृद्ध होगा, तो स्वतः ही खुशहाली का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज हमें प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के इन सपनों को साकार केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है। केंद्र में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस एक दूरदर्शिता के साथ किसानों के लिए कार्य कर रही है और अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और अविस्मरणीय भी है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2018 में लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, इसको लागू करने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमारे सामने भी चुनौतियां थी। उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। इसलिए सरकारों की किसान विरोधी अवैज्ञानिक सोच के कारण किसान या तो खेती से पलायन कर रहा था, और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना दब जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र खेती से पलायन कर रहा था, और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना दब जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बच पाता था। लेकिन 2017 में आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों की कर्ज माफी के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लिया और फिर उसको जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजनाओं को पूरा करते हुए 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर अगर मैं प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी को बताऊं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्रय की कोई नीति नहीं थी। आढ़तियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी।
हमारी सरकार आई, हमने कहा हम किसान से सीधे खरीदेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्ष में उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती गई। अगर मैं पिछली सरकारों के द्वारा किसानों से सीधे क्रय न होने, आड़तियों से भी क्रय करने, और वर्तमान सरकार के द्वारा किसानों से सीधे क्रय करने की तुलनात्मक रूप से आपके सामने बताऊं, आप स्वयं देखेंगे लगभग दुगने से अधिक का अंतर है। अगर पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में धान क्रय वह भी आड़तियों के माध्यम से मात्र 123.61 लाख मीट्रिक टन हुआ है, तो हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 203.26 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करके एमएसपी के लाभ डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में देने का कार्य किया। गेहूं में भी अगर हम देखेंगे कितना अंतर आया है। पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में मात्र 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय वह भी आड़तियों के माध्यम से हुआ, यानी एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार के समय 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसान से किया गया और पैसे का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में किया गया। ये जो व्यापक परिवर्तन है, ये परिवर्तन इस बात को दिखाता है कि किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का हमारी सरकार प्रदेश के अंदर आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, हमारी सरकार ने लागू किया। दलहन, तिलहन और तमाम अन्य फसलों के भी दाम किसान को मिल सके, यह कार्य भी हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। प्रदेश के अंदर 20 जिले ऐसे थे जहां पर पहले कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने उन 20 जिलों में भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की और कई कृषि विज्ञान केंद्र आज खड़े होकर के किसानों को तकनीकी मदद दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे तो प्रदेश के अंदर मंडियों की स्थिति अत्यंत खराब थी। वे किसानों के हितैषी बनने की बजाय किसानों के शोषण के प्रतीक बने हुए थे। सरकार ने उसमें व्यापक संशोधन किया, उन्हें किसान हितैषी बनाने के लिए तमाम प्रकार के कदम उठाए। गन्ना किसानों का 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया था, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने उसे भी पूरा करते हुए पिछली सरकार के समय जो गन्ना मूल्य वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, उस सभी प्रकार के गन्ना मूल्य का भुगतान करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों के खाते में सीधे करने का कार्य किया है। यानी एक बड़ी राशि किसान के खाते में जाने की तैयारी, और वह किसान चाहे वह कोरोना के प्रथम वेव के दौरान या द्वितीय वेव के दौरान जब देश और दुनिया की सभी चीनी मिलें बंद हो गई थी, सभी कार्य एक प्रकार से बंद हो गए थे, हमारी सरकार ने उस दौरान भी इसको बंद नहीं होने दिया। प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड के दौरान प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान भी निरंतर सभी चीनी मिलों को चलाया गया। हमें एहतियातन वहां पर कुछ कदम उठाने पड़े थे। कोविड हेल्प डेस्क बनाना पड़ा था, कोविड केयर सेंटर बनाने पड़े थे, व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करनी पड़ी थी, पीपी किट और भी अन्य जो भी इंफ्रारेड थर्मामीटर और जांच की जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती थी, इनको बढ़ाना पड़ा।